कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। नमस्कार दोस्तों, किशीला स्टूडियो में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे 1976 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म कभी कभी के मधुर गीतों की एक खूबसूरत यात्रा पर। इस यादगार फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था हिंदी सिनेमा के महान फिल्मकार यश चोपड़ा ने। फिल्म में अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर, नीतू सिंह और सिमी ग्रेवाल जैसे बेहतरीन कलाकार शामिल हैं। साहिर लुधियानवी के लिखे और खयाम के संगीतबद्ध किए गए गाने आज भी दिलों को छू जाते हैं। फिल्म की शुरुआत अमिताभ बच्चन की दिल को छू लेने वाली कविता से होती है, जो उनकी आवाज और गहराई से दर्शकों को तुरंत जोड़ लेती है। कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे। नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे। और नई घास की नई फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच में नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं। उनकी सुबह और शामों में एक भी लम्हा क्यों पाऊं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी का। गायक मुकेश। यह गीत फिल्म कभी कभी में उस दृश्य में आता है जब अमित मल्होत्रा यानी अमिताभ बच्चन एक उभरते हुए कवि अपने कॉलेज परिसर में अपनी कविता पढ़ते हैं। मंच पर बैठे सभी छात्र छात्राएं इस प्रस्तुति को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान से पूजा यानी राखी सुन रही होती है। इस गीत में अमित अपने जीवन और प्रेम के दृष्टिकोण को बेहद भावनात्मक और दार्शनिक अंदाज में व्यक्त करता है। से पहले कितने शायर आए और आकर। सॉन्ग नंबर 2। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। इस गीत से पहले एक बेहद भावुक दृश्य होता है। अमित और पूजा एक पेड़ के नीचे मिलते हैं। दोनों के बीच प्यार की मासूम और गहरी बातें होती हैं। अमित पूजा से शादी की बात करता है। पूजा शांत स्वर में जवाब देती है, अपने माँ बाप से पूछकर बताऊंगी। अमित पूजा की तारीफ करता है और एक खूबसूरत कविता कहता है, मेरी जिंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से जुड़ा हुआ है। तेरे होठ थिरके तो सुबह है, तेरी जुल्फ बिखरे तो रात है। इसके बाद वह अपनी भावनाओं को गीत में ढालता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है। यह गीत गुलजार के बेहतरीन शब्दों, खयाम के मधुर संगीत और मुकेश की भावनात्मक आवाज के साथ अमित के दिल में पूजा के लिए उमड़ते प्यार को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। यह केवल एक प्रेम गीत नहीं, बल्कि दो दिलों की गहराई और उनके भविष्य के सपनों की झलक है। सॉन्ग नंबर 3। सुर्ख जोड़े की ये जगमगाहट। पूजा यानी राखी दिल से अमित यानी अमिताभ बच्चन से प्यार करती है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। उसके माता पिता उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना उसकी शादी एक सफल वास्तुकार विजय खन्ना यानी शशि कपूर से कर देते हैं। शादी के दिन पूजा दुल्हन के जोड़े में सजी होती है। सुर्ख जोड़े की ये जगमग। चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन आंखों में गहरा दर्द भी। सॉन्ग नंबर 4। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। विजय यानी शशि कपूर अपनी शादी की रात पूजा यानी राखी को एक खास तोहफा देता है। अमित यानी अमिताभ बच्चन की पहली कविता संग्रह कभी कभी, क्योंकि वह अमित का बहुत बड़ा प्रशंसक है। विजय पूजा से कहता है, इसमें से कोई एक कविता जरूर पढ़ना। पूजा किताब खोलती है और जैसे ही वह पढ़ना शुरू करती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह अपनी धीमी कांपती आवाज में पढ़ती है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। यह वही कविता है जो कभी अमित ने उसे सुनाई थी। गीत के बोल उसके अंदर छिपे जज्बातों को फिर से जगा देते हैं। वह गीत गाते हुए अमित को याद करती है। उसे लगता है मानो अमित की ही आवाज उसके कानों में गूंज रही है। सुहाग रात है, घूंघट उठा। यह गीत सिर्फ शब्द नहीं, एक बिछड़े प्रेम का दर्द, अधूरी चाहत और सजीव यादों की गूंज है। सॉन्ग नंबर 5। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं।
तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं तेरी। विक्की यानी ऋषि कपूर विजय खन्ना यानी शशि कपूर का बेटा है। कॉलेज में उसकी दोस्ती पिंकी यानी नीतू सिंह से होती है, जो डॉक्टर आरपी कपूर यानी परीक्षित साहनी और शोभा यानी सिमे ग्रेवाल की बेटी है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अपने जज्बातों को जाहिर करते हुए दोनों मस्ती भरे अंदाज में गाते हैं। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। यह गीत युवा प्रेम की ताजगी, बेफिक्री और आत्मविश्वास को दर्शाता है। पिंकी और विक्की अपने प्यार को दुनिया से छिपाते नहीं बल्कि खुले दिल से स्वीकार करते हैं। सॉन्ग नंबर 6। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम। विक्की यानी ऋषि कपूर अपने पिता विजय यानी शशि कपूर को फोन पर बताता है, मुझे पिंकी से प्यार हो गया है। विजय मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देता है। इसके बाद विक्की और पिंकी यानी नीतू सिंह श्रीनगर की बर्फीली वादियों में साथ समय बिताते हैं। इन्हें रोमांटिक और खूबसूरत पलों के बीच दोनों गाना गाते हैं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम। पिंकी कहती है, तुझसे मिलकर भी प्यास नहीं बुझती। यह गीत उनके प्यार की गहराई और एक दूसरे के प्रति आकर्षण को बखूबी दर्शाता है। बर्फ से ढकी वादियां, दिलों की गर्मी और मोहब्बत से भरी निगाहें, यह सब मिलकर इस गीत को एक यादगार रोमांटिक अनुभव बना देते हैं। सॉन्ग नंबर 7। मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, पिंकी अपनी सच्चाई जानकर भीतर से टूट जाती है और असली माँ की तलाश में कश्मीर पहुँचती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है अंजलि यानी वहीदा रहमान से, जो अब अमित यानी अमिताभ बच्चन की पत्नी है। लेकिन अंजलि उसकी पहचान छुपाती है और उसे सिर्फ अपनी भतीजी कहती है। इसी घर में एक स्वीटी भी है, अंजलि और अमित की बेटी। स्वीटी अपने पिता अमित से कहती है, पापा बचपन वाली कविता सुनाइए। अमित कहता है, वो तो आपकी मम्मी सुनाएंगी। अंजलि थोड़ी देर चुप रहती है, फिर शुरू करती है, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक। गीत के जरिए अंजलि बिना कुछ कहे पिंकी को अपना दर्द और ममता जताती है। सॉन्ग नंबर 8। तेरे फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, जैसे पड़ी ही नजर मैं तो रह गया दंग। तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर मैं तो रह गया। यह गीत उस वक्त आता है जब स्वीटी को विक्की से प्यार हो जाता है। विक्की की गैर मौजूदगी में परेशान पूजा विजय से कहती है, विक्की की कोई खबर नहीं आई। विजय मुस्कुराकर जवाब देता है, बेटा किसका है, ऐश कर रहा होगा। उधर विक्की पिंकी और स्वीटी के साथ एक हल्के फुल्के रोमांटिक अंदाज में नजर आता है। पहले विक्की मस्ती में गाता है, तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर मैं तो रह गया। फिर स्वीटी चिढ़ाते हुए जवाब देती है, करे तंग, तेरे अच्छे नहीं ढंग, मैं तो करूंगी सगाई किसी दूसरे के संग। गीत में मजाकिया तकरार और छेड़छाड़ चलती रहती है। विक्की अब पिंकी की ओर देखकर कहता है, सीधे हाँ करती है या चलना है थाने सीधे। पिंकी भी शरारत में जवाब देती है, थाने जाते जाते मर गए मुझसे कई दीवाने। थाने जाते जाते मर गए तुझसे कई दीवाने। यह गीत तीनों के बीच चल रही दिलचस्प केमिस्ट्री, मस्ती और छुपे प्यार को हंसी मजाक के अंदाज में दिखाता है। सॉन्ग नंबर 9। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है। यह गीत फिल्म के क्लाइमैक्स में आता है जब सभी उलझनें सुलझ चुकी होती हैं। स्वीटी को जब पता चलता है कि विक्की पिंकी से प्यार करती है, वह दुखी होकर जंगल की ओर भाग जाती है जहां आग लग जाती है। उसे बड़ी मुश्किल से बचाया जाता है। होश में आने पर स्वीटी पिंकी से माफी मांगती है
और दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। उधर अमित को एहसास होता है कि अंजलि उससे दूर जा रही है और वह भागकर घर लौटता है और अंजलि से माफ़ी मांगता है। सबके रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। पिंकी और विक्की की शादी होती है। इसी शुभ अवसर पर पृष्ठभूमि में भावनात्मक और आशावादी गीत बजता है। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है, इनकी धड़कन में बसना है, इनकी सांसों में जीना है। तू अपनी अदाएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूँ। जो अपने लिए सोची थी कभी वो सारी दुआएं देता हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी यह गीत प्यार, एकता और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है, जहाँ हर रिश्ता अपनापन, समझ और माफ़ी की मिठास से फिर से जीवित हो उठता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट के जरिए जरूर साझा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।